नमस्कार मित्रों, आप सभी को जय श्री राम। मित्रों, हमारे देश में यह चर्चा होता रहता है और बहुत सारे लोगों का कहना है, मानना है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। और मैं भी यही कहता हूँ कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवाद का मजहब होता है। आतंकवाद का मजहब होता है, आतंकवाद का धर्म नहीं होता। क्योंकि जो धर्म को मानते हैं वह कभी आतंकवादी नहीं होते। एक बार प्रयास भी किया गया कि भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद का थ्योरी गढ़ा जाए, लेकिन नाना प्रकार के षड्यंत्रों के बाद, नाना प्रकार के दबाव के बाद, नाना प्रकार के अन्याय अत्याचार के बाद भी यह साबित नहीं हो पाया कि भगवा आतंकवाद होता है, सनातन या हिंदू आतंकवाद होता है। मित्रों, आप लोगों को जान करके बहुत दुख होगा, कष्ट होगा, आप विचलित हो जाएंगे जब आपको यह पता चलेगा कि भगवा आतंकवाद सिद्ध करने के लिए किस प्रकार से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को टॉर्चर किया गया, उन पर अत्याचार किया गया, उनके साथ अन्याय हुआ, किस प्रकार निर्मम तरीके से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को महीनों महीनों तक टॉर्चर किया गया, बेल्ट से पीटा गया। तो फिर भी जो सत्य है वह सबके सामने है और यह कभी नहीं सिद्ध हो पाया कि भगवा आतंकवाद है, क्योंकि वह होता ही नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को जो भ्रम है वह तो भ्रम दूर हो गया कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, आतंकवाद का मजहब होता है। आप देख सकते हैं, आप सीरिया, लीबिया, ईरान, इराक, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश में देख सकते हैं कि वहाँ कितने सारे आतंकवादी संगठन चलते हैं। भारत में भी जो सिमी था, जो इंडियन मुजाहिदीन था, जो एसडीपीआई, पीएफआई था और एसडीपीआई अभी तक है, हालांकि उस पर भी प्रतिबंध है। तो यह सब क्या है? यह सब एक मजहब विशेष के लोगों द्वारा संचालित संगठन है और उसमें क्या होता है सबको पता है। तो जो लोग इस भ्रम में हैं उनको इस भ्रम से बाहर निकलना चाहिए। अब हालांकि जो आतंकवाद के समर्थक हैं, आतंकवादियों के हितैषी हैं, वह तो कभी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन जो लोगों को भ्रम में रखना चाहते हैं तो अब लोगों का भ्रम दूर हो चुका है और सबको पता है कि आतंकवाद का धर्म होता है या मजहब होता है। मित्रों, बहुत सारे लोग हैं इस देश में जो कहते हैं हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, लेकिन वह अपना ढाबा खोलते हैं और उसका नाम रखते हैं वंदे मातरम ढाबा, और उस पर हिंदू जाते हैं खाना खाने के लिए और वो यहीं तक नहीं रुकते, उसमें थूकते हैं, उसमें पेशाब करते हैं। ढाबे का नाम रखते हैं वंदे मातरम और सारे हिंदू वहाँ पर जाकर के खाना खाते हैं, लेकिन वही लोग कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, यह हमारे मजहब में नहीं है। तो कह सकते हैं कि किस प्रकार के छल प्रपंच चल रहे हैं हमारे देश में, किस प्रकार के षड्यंत्र चल रहे हैं हमारे देश में, और इससे लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। हमारे देश में लोग कहते हैं कि मस्जिद के बगल से जाते हुए कोई श्री राम का, जय श्री राम का नारा लगाता है तो वह सांप्रदायिक नारा है, वह भड़काऊ नारा है। लेकिन दिन में 5 बार लाउड स्पीकर से अजान पर अल्लाह अकबर बोला जाता है, अजान की जाती है। तो क्या हिंदुओं को अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? इस पर कभी किसी ने विचार किया है? तो जो कट्टरता को बढ़ावा देते हैं इस देश में, जो कट्टरता को बढ़ावा देते हैं उसमें हिंदू, बहुत सारे हिंदू हैं, बहुत सारे राजनीतिक दल और उसके नेता है जो हिंदू है और इस देश में फूट डालो और राज करो की नीति को अपना करके आतंकवादियों, जिहादियों का मनोबल बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो हिंदुओं को भी सोचना चाहिए, जो भाईचारा का रट लगाए रहते हैं, जो धर्मनिरपेक्षता का रट लगाए रहते हैं,
धर्मनिरपेक्षता को कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है, तो फिर क्यों हिंदू उछल उछल कर कहता है हम धर्मनिरपेक्ष है, हम धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्षता से जिनको फायदा है वह लाभ उठाते हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्षता से हिंदुओं को बिल्कुल भी लाभ नहीं है, हिंदुओं को हानि ही हानि है। बहुत सारे हानि होते हैं हिंदुओं को धर्मनिरपेक्षता के कारण और भाईचारा के झूठे भ्रमजाल के कारण। इसलिए अभी समय है कि इन सब चीज़ों से लोग पार पाए और आंखें खोलकर देखें कि मजहब विशेष के लोग होली का रंग बेचते हैं, लेकिन अगर उनको रंग पड़ जाए शरीर पर तो दंगे भड़क जाते हैं। और पूजा होता है, कोई धार्मिक आयोजन होता है तो पूजा सामग्री तो बेचते हैं मजहब विशेष के लोग, लेकिन वह पूजा नहीं करते क्योंकि पूजा करना हराम है। तो कब उनकी भावनाएं आहत हो जाती है, कब उनका ईमान भंग हो जाता है और कब उनको क्या अच्छा लगता है, कब क्या बुरा लगता है। तो कहने का मतलब है कि जो अपने फायदे और नुकसान के हिसाब से सुख करता है उसको अपना लो और उसको छोड़ दो। बाकी दंगे फसाद करने का, आगजनी करने का तो लाइसेंस मिला हुआ ही है, वह तो करते ही रहो, तो सही बात है। और फिर कितना कहा जाए कि हिंदू जागरूक हो, हिंदू एक हो जाए, आखिर कब तक जागरूकता अभियान चलाया जाए और कब तक लोगों को संगठित किया जाए, संगठन बनाया जाए और जागरूक किया जाए, जबकि सरकार कोई कठोर कानून नहीं बनाता, शासन प्रशासन कोई कठोर और त्वरित और एक्शन नहीं लेता, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। और देश में तो नाना प्रकार के षड्यंत्र चलते ही रहते हैं, फिर भी आवश्यकता है कि भाईचारे के ढंग से बाहर आया जाए और धर्मनिरपेक्षता के ढंग से बाहर आए।